वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपना बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़ का 3rd चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसमें कवर करेंगे फॉर्म या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और मेनली इसमें हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो हम लोग जाएंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इनके मीनिंग एंड फीचर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो वो कितने टाइम में हम लोग का डिवाइड होता था, एक प्राइवेट सेक्टर एक पब्लिक सेक्टर। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पब्लिक सेक्टर में क्या आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर हमारा आता है कोऑपरेटिव्स और पार्टनरशिप। इसमें एक मल्टीनेशनल कंपनीज भी आती है जो कि हम लोग इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा पब्लिक सेक्टर कितने टाइप से जाता है। तो देखिए, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड पब्लिक कॉरपोरेशन, थर्ड गवर्नमेंट कंपनीज। हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है हमारा जो रेलवेज़ है, टेलीफोन्स है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, डिफेंस है। ये सारा हमारे किसमें, डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है पब्लिक कॉरपोरेशन, उसमें आता है हमारा LIC, IDBI, RBI और एयर इंडिया। और जो हमारा गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें आ गया हमारा सेल, जेल, भेल, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। तो देखते हैं, मेनली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब ही होता है वो कंपनी जो सीधे सीधे गवर्नमेंट के अंदर आती है और गवर्नमेंट ही उसके सारे रूल रेगुलेशंस, उसमें जितने उसके प्रॉफिट या लॉस, सारा चीज़ उसी से रिगार्डिंग उसी के पास जाता है, ठीक है। जो भी हमारी मतलब ऐसी कंपनी जो पूरी कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आता है उसी को हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में लेते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे आपके जो स्टाफ है वो कैसे अपॉइंट होंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये सारा गवर्नमेंट ही देखेगा, ठीक है। देखिए, दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सबसे पुराना यही है। हमारा आज़ादी के टाइम, आज़ादी से पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही चलता था। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वही हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वही गवर्नमेंट है। मतलब इसका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है गवर्नमेंट से। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री। एक ही मिनिस्ट्री के अंदर जाएगा। अगर कोई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाएगा, यानी कि एक ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। अब इसका भी हमारा एग्जाम्पल में क्या क्या है, रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, ETC, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स, क्योंकि देखिए किसी भी डेफिनेशंस पढ़िए या किसी के मीनिंग पढ़िए तो उसके बाद उसकी फ़ीचर्स पढ़िए। फीचर्स पढ़ने से क्या होता है ना कि वो कॉन्सेप्ट जिसका भी होता है वो हम लोग को एकदम प्रॉपरली समझ में आता है। तो फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर, क्या क्या है। दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के सॉरी फॉर द कॉल वॉइस। देन अब हम लोग दोबारा देखते हैं कि सबसे पहला इसमें क्या बोल रहा है कि जो जितना भी कंट्रोल होगा वो एक ही गवर्नमेंट के अंदर होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो। नेक्स्ट, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज़ नो सेपरेट एंटिटी। ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, इसमें कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि जो बंदा है वही बिजनेस कर रहा है, तो उन दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था। उसी तरह एक जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है, उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट पास होता है उसी में से इनके लिए बजट निकलता है कि रेलवे को कितना बजट मिलेगा, इस टाइप से। द revenues of departmental undertakings are deposited in the
ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए एक ट्रेजरी अकाउंट होता है हमारे पास गवर्नमेंट का, हमारे पास नहीं होता, मतलब ट्रेजरी अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिसमें वो चारों जितना भी उनके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं उससे जितना भी रिन्यूअल आता है उन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, जितना भी इनकम टैक्स वगैरह सबको, और फिर एक साल का हमारा बजट बनता है जिससे उन्हीं पैसों से बजट पास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स एंड आर रिक्रूटेड एंड compensated एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करेगा वो सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स कहलाएंगे। सिविल सर्वेंट्स समझते हैं आप लोग। और सिविल सर्वेंट्स को जैसे रिक्रूट किया जाता है, यानी कि जैसे उन्हें अपॉइंट किया जाता है और जैसे उनको सैलरी देने का प्रोसेस है, सब उसी रूल के अकॉर्डिंगली ही होगा, यानी कि इनके लिए कोई अलग से रूल्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। और ये डिपार्टमेंटल हेड होता है इसका, उसी के अंदर में जाते हैं, और जो उसका अब जैसे रेलवे है तो जो रेलवे मिनिस्टर होगा वो उसी के अंदर है, सारा कंसर्न वही मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, दे कैन बी शूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल आ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये इन्हें भी जैसे कोई अगर इन्हें शू करना चाहता है तो वो उसी तरह करेगा जैसे गवर्नमेंट को, मतलब जो प्रोसीजर हमारे गवर्नमेंट को शूट करने का है वही प्रोसीजर हमारा एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को शूट करने का रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स लेके आएंगे हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी।